सो हेलो, वेलकम बैक टू DPP7। हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की और कल हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? मेथड्स टू प्रिपेयर H2O2। याद है ना सबको? पक्का? ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बच्चों, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। उसमें या तो आपसे पूछेगा कि उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो या उसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालो। फटाफट देखते हैं इनका मतलब क्या है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 30% W/V एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब है 30% किसका मास? सॉल्यूट का मास। किसमें डिसॉल्व्ड है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये सबसे ज्यादा आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर ये आपके जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया है, 10 ml H2O2 मीन्स 4 स्टेटमेंट थे, तो 10 ml H2O2 का मतलब होता है कि 1 ml ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ हीट प्रोड्यूसेस 10 ml ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। ठीक है। अगर लिखा होता 20 ml H2O2 तो बोलते 1 ml ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ हीट प्रोड्यूसेस 20 ml ऑफ ऑक्सीजन एट NTP एंड इट गोज फॉर, मतलब कितना ऑक्सीजन वो लिबरेट कर रहा है एट NTP या STP। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के दो फॉर्मूलेज हैं, दोनों को याद कर लो तो आप लोग यूनिटरी मेथड से बच जाओगे। सीधी सीधी ट्रिक लगा समझ लो या ये फॉर्मूले समझ लो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी और नॉर्मेलिटी दी है तो सीधा 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया है तो 5.6 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 जो कि 17 होता है इंटू 10। मोलैरिटी के टर्म्स में वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी या 11.2 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 जो कि 34 होता है इंटू 10। और तुमको बताएं कि इन फॉर्मुलेस का यूज हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। देखो, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। ये आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, आंसर जो भी डिवाइड करेंगे आंसर। फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मेलिटी H2O2 सोल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, 1.6 नॉर्मेलिटी दी है, मल्टीप्लाई कर दो 5.6 से, आंसर। कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ अ 3% सोल्यूशन, तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ दी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी कि 3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 यानी कि 17 इंटू 10। लो खत्म, स्ट्रेट अवे। ठीक है। 30 ml ऑफ a H2O2 solution after acidification required 30 ml of N/10 KMnO4 solution for complete oxidation. Calculate its percentage and volume strength। तो अगर आपने ये चुनने से फॉर्मूले आपको उस दौरान, आप जब जेईई नीट का एग्जाम दे रहे हो, याद है तो ये आपके लिए एकदम लुल सवाल है। और अगर आपको ये नहीं याद है, लगे रहोगे नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगी फिर, है ना। मार धाड़ आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, मोल कॉन्सेप्ट्स लगाओगे, परेशानी आएगी। चुनने से फॉर्मूले याद करो। सीधा सीधा कह रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने को। नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है कितनी? N/10 मतलब 0.1। 5.6 से मल्टीप्लाई करो 0.1 को, खत्म बेटा, तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो, 5.6 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज स्ट्रेंथ अपॉन 17 इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इंटू 10। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ से क्या आई? 0.56। बस यहाँ से परसेंटेज स्ट्रेंथ आ गई, कंप्लीट, खत्म। ठीक है। 1995 बहुत पुराना था। तो a 5 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ H2O2 लिबरेट्स, ये आपको वॉल्यूम दी है 0.508 ग्राम ऑफ आयोडीन जिसका मॉलिक्यूलर मास 254 है, फ्रॉम एन एसिडिफाइड KI सोल्यूशन। कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी के टर्म्स में लगा लो चाहे नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लगा लो। मान लो अभी तक नॉर्मेलिटी करते रहते हैं, मोलैरिटी के टर्म्स में निकालते हैं। तो 11.2 इंटू मोलैरिटी, तो 11.2 इंटू मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स किसके? इसके,
तो इसका मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, इट कम्स आउट टू बी 4.48 लीटर्स। आंसर सिंपल है यार। तो बच्चों अगर बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो कुछ कैटेगराइजेशन मैंने लिखे हैं। जैसे पहला डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन में H2O2 बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और क्यों क्यों डिकम्पोज होता है ये भी हम लोगों ने पिछले DBP में पढ़ा था। अगर वो ग्लास बॉटल्स में रख दिया जाए या पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल ना किया जाए, कहीं डस्ट पार्टिकल्स के ट्रेसेस भी अगर मिल जाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्कली ऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल कैन एबल टू डिकम्पोज दिस H2O2। बड़े फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से H2O2 डिकम्पोज हो सकता है, और जैसे डिकम्पोज होगा इट विल गिव्स H2O2 प्लस O2। याद रखिएगा कि ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि -1 से -2 का मतलब क्या है रिडक्शन, -1 से 0 का क्या मतलब है ऑक्सीडेशन। एक ही सिंगल एटम यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो H2O2 है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा H2O2 को लेकर। एसिडिक नेचर पे बात करें तो बहुत ही बेकार एसिड होती है, पानी से हल्का सा ज़्यादा ही एसिड होगा, लेकिन इट्स अ वेरी वीक एसिड। तो इसकी जो डिसोसिएशन है वो दो तरीके से देख सकते हैं कि H2O2 अगर एक H प्लस देगा तो HO2 माइनस बचेगा, 2 दे देगा तो O22 माइनस बचेगा। इस HO2 माइनस को बोलते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड आयन, और O22 माइनस आप जानते हैं इसको पेरोक्साइड आयन ही बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्योर H2O ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इसका डाइल्यूट सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है लिटमस के लिए, एंड इट इज़ अ वीक एसिड। थर्ड आता है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। भैया ऑक्सीडाइजिंग भी होगा रिड्यूसिंग भी होगा, तो पहले ऑक्सीडाइजिंग की बात कर लें। तो ऑक्सीडाइजिंग में ये दोनों में कामयाब रहता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा, और बेसिक मीडियम में ये OH माइनस लिबरेट करेगा। अब इस पर बेस कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थी और जो बातें थी आपको याद रखनी है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम ऑफ H2O2, वो ये सामने है। देखो रिएक्शंस आपको एक बार याद रहे ना रहे, जेई नीट के लिए आपको उसका स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि जैसे H2O2 फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है या Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरीसाइनाइड में बदल जाता है, Ki नाम की चीज़ I2 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द H2O2 is reacted with Ki, it gets oxidized to 4 ऑप्शंस हैं और उसमें एक ऑप्शन I2 छुपा है, तो आपको I2 टिक करना है। तो आप समझ रहे हैं ना, आप बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं कि आपको पूरी रिएक्शंस याद हो। रिएक्शन से भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी आप अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो मेन जो चीज़ उभर के सामने आई है वो ये आई है कि अगर बच्चे को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर याद है कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस देता है, Ki I2 देता है, PbS PbSO4 देता है, तो यू कैन ईजिली एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने एक दो तो रिएक्शन लिख दी, लेकिन बाकी सबके मैंने एंड प्रोडक्ट्स लिखे हैं। तो बेटा फटाफट याद कर लो मेरे साथ, Fe2 प्लस Fe3 प्लस फेरोसाइनाइड फेरीसाइनाइड, Ki का I2, K2Cr2O7 थोड़ा अलग सा प्रोडक्ट दे रहा है CrO5, ये आइस कोल्ड सोल्यूशन होता है एसिडिफाइड, और ये CrO5 देता है। और CrO5 की खास बात ये है कि इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस होते हैं। ठीक, नॉर्मली अगर आप CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो 10 आता, +10, देखो x माइनस 10 इक्वल टू 0। लेकिन चूंकि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम है तो आपको पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 -1 -1 -1 -6। इस रिएक्शन पे भी एक बेस्ड क्वेश्चन आया था। PbS बेटा ब्लैक कलर का होता है, कलर याद रखना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे अभी वीडियो निकालने वाले हैं हम। PbSO4 का कलर वाइट होता है। तो बेसिकली क्या लिखा है मैंने, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन रीस्टोरिंग द वाइट कलर ऑफ द लेड पेंटिंग्स, white color of lead paintings which have blackened due to the formation of lead sulfide।
तो जिस तरह से एसिडिक मीडियम के आपके पास ये 4 से 5 रिएक्शंस हैं, उसी तरह हम आपको एल्कलाइन मीडियम की भी दिखाते हैं। तो उसी तरह बच्चों आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में भी चंद बातें याद रखनी है। क्या सल्फाइड को ये सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में, आर्सेनेट्स को आर्सेनेट्स में, Cr3+ को क्रोमेट CrO4 में। ये 2 इंपॉर्टेंट लगी, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लगी तो मैंने लिख दी। बेंजीन को फिनॉल में, फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में, Mn2+ को MnO2 में। What we have to remember is the starting reactant and the end product. Now coming on to the reducing action. तो रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम में बच्चों ये 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक में आप देख रहे हो कि पिंक कलर KMnO4 का डिस्चार्ज हो रहा है और एक में ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 ग्रीन कलर क्रोमियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों रिएक्शंस आपको रटनी है। कलर किसका गायब हो रहा है, किसका क्या कलर है, आपको रटना है। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में आपको लर्निंग वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी एंड यू हैव टू मेक इट। और लास्ट है ब्लीचिंग एक्शन। बेटा बुक खोलोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, मैंने सिर्फ आपको वही करवाई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्लीचिंग एक्शन में H2O2 ब्लीचिंग एक्शन इसलिए दिखाता है बिकॉज इट लिबरेट्स दी नेसेंट ऑक्सीजन, और वही नेसेंट ऑक्सीजन किसी कलरिंग मैटर के साथ अगर आ जाता है तो वो कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस H2O2 से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ये वो सरल से 3 क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपको लगाकर इसके आंसर्स कमेंट में पोस्ट करने हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस व्हिच हैज आस्क्ड इन AIBMP 2010, वेस्ट बंगाल JEE 2014 एंड JEE मेंस 2015। फटाफट सॉल्व करके फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डालिए। सब सिंगल करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया।